अगर मुझ पर आरोप है तो मुकदमा करें, न्यायालय जाएं, मुकदमा करें। तो बड़े लोग हैं ना, आपको बता दूं ये बड़े लोग हैं, जेल भिजवा दें। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, वसूली जैसे बातें कही जा रही है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिला, मैं बता देना चाहता हूं, अगर न्याय नहीं मिला और माँ बाप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि लखनऊ के सामने आत्महत्या कर लूंगा। विधानसभा से जिसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया होता है वो ये चाहता है कि सज़ा मिल जाए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये चाहता है कि हम जमानत पे आ जाएं। प्रयास तो सभी करते हैं, तो उन्होंने किया, गलत इसमें क्या है? भाई एक दिन में आपने क्लीन चिट दे दी, क्यों दे दी? क्या जरूरी था? ऐसी क्या अनपढ़ी थी? रात को क्लीन चिट दे देना निश्चित तौर पर ये कटघरे में है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ की श्रेया तिवारी आत्महत्या कांड में अब तक जो भी हुआ, हमने उसको परत दर परत अपने दर्शकों को बताने और दिखाने का प्रयास किया। और उसके बाद जो 2 आरोपी थे स्कूल के, उनको ज़मानत मिल गई है। ज़मानत इन द सेंस रिहाई मिल गई है। कुछ लोग उसे ज़मानत भी कह रहे हैं, कुछ लोग रिहाई भी कह रहे हैं। श्रेया के वकील से हम लोगों ने बातचीत किया था, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्कूल प्रबंधन ने कहा था कि ये जो रिहाई हुई है ये सत्य की जीत हुई है। वहीं श्रेया के माँ बाप ने कहा था कि कानून हार गया, न्याय हार गया। इसी मामले पे हम विवेक पांडे से बात करने आए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि कल विवेक और उनकी टीम और कुछ लोग मिल करके इस रिहाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं आजमगढ़ में। तो इन्हीं से जानेंगे क्या है पूरा मामला। विवेक, क्या है कल का, क्या कैसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? देखिए, कल हम सभी जब ये दुर्घटना घटी और दुर्घटना के बाद जिस प्रकार से कानून ने अपना काम किया, कानून के बाद किस प्रकार से शिक्षक माफियाओं ने मिल करके प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद किस प्रकार से एक अलग प्रशासन को, एक अलग टीम अचानक एक दिन में गठित करना और परिवार वालों से पुष्टि भी नहीं कराना और उस टीम को गठित करके एक दिन के अंदर 25 लोगों का बयान कराना और बयान के बाद लास्ट में रात को क्लीन चिट दे देना, निश्चित तौर पर ये कटघरे में है। ये बात कटघरे में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। और इस बात को कोई भी मान नहीं सकता कि ये बात सही है। भाई एक दिन में आपने क्लीन चिट दे दी, क्यों दे दी? क्या जरूरी था? ऐसी क्या अनपढ़ी थी? 14 तारीख को जमानत की रिहाई थी, जमानत होनी थी, जमानत होनी थी। आप अपनी जमानत पेश करते, अगर आपको करना था तो इतना जल्दी। वो भी पुलिस डेट थी, जमानत करने था, लेकिन जज के ऊपर था, था। लेकिन ऐसी क्या अनपढ़ी थी? देखिए, ये सवाल है। और लगातार पैसे के आगे गरीब। 2 चीज़ होता है, जिसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया होता है वो ये चाहता है कि सज़ा मिल जाए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये चाहता है कि हम जमानत पे आ जाएं। प्रयास तो सभी करते हैं, तो उन्होंने किया, गलत इसमें क्या है? देखिए, उन्होंने किया, लेकिन जो उनकी गलती है वो गलतियां मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली गलती है कि परिवार वालों को बिना बताए, आप अगर देखिए उस बच्ची के साथ हुआ था, उस परिवार के साथ कांड हुआ, उनके परिवार की बिटिया गई, तो उस परिवार को तो ये बताया जाना, ये मौलिक, ये उनका अधिकार है, परिवार को बताया जाना चाहिए था और उनसे लिखित लेना चाहिए था कि हाँ, आपकी जांच में इस तरीके के ये कमेटी गठित की गई है और ये लोग हैं और ये लोग आकर के जांच करेंगे, ठीक है। तो बिना परिवार को बताए और सुबह के से शाम तक क्लीन चिट, ये क्या है? कौन सा न्याय है? इसके खिलाफ हम जाएंगे और कल परिवार के नेतृत्व में, अब तो माँ के, आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी मऊ की पुलिस को सौंपी गई थी उसने ढंग से अंजाम नहीं दिया उसे? बिल्कुल नहीं दिया। मैं तो मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, उनको उस माँ के आंसू नहीं दिखे? आपने क्या कर दिया? और आप मैं न्यूज़ चैनल, मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैनेजर साहब ने कहा है कि चूक हुई है और आपकी विवेचना, आपने जो क्लीन चिट दी है उसमें कोई चूक की बात नहीं है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय है कि मैनेजर भी कह रहा है कि हमारे यहाँ चूक हुई है? अभी मैं स्वतंत्र, उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है, दुर्घटना जो हुई है, ये दुखद है और हमारे विद्यालय में हुई है, तो इससे तो पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। तो ये उसमें लिखा गया है, उस विवेचना में तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि सब खत्म है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, लड़की ने आत्महत्या किया और लड़की के चरित्र पर आपने सवाल उठा दिए। जब आप
जब आप जीत नहीं पाए तो आपने उस लड़की के चरित्र पर सवाल उठा करके जीत लिए, कोई बात नहीं है। इस फैसले के खिलाफ ये फैसला नहीं है, ये ब्रह्मा की लेखनी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भगवान राम जब युद्ध पे गए थे रावण से लड़ने के लिए, तो कृष्ण, क्षमा चाहूँगा, लक्ष्मण जी को भी बाण लगा था, राम भी पीछे चले आते, हार जाते। तमाम समस्याओं को लेकर के झेलते हुए भगवान राम जो है रावण के खिलाफ लड़े, और आज यहाँ पता नहीं कितने राम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, और कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और ये एक आम आदमी से आप जाइए बयान लीजिए, एक किसी पढ़े लिखे से आप जाइए बयान लीजिए, किसी व्यापारी से लीजिए, किसी बौद्धिक व्यक्ति से लीजिए, वो भी ये बात कह देगा, किसी वकील से भी लीजिए, मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक रिक्शे चलाने वाले से लेकर के पढ़े लिखे व्यक्ति तक लीजिए बयान, उस बयानों में एक समानता पाएंगे, एक अंतर नहीं पाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसलिए ये बात सवालों के घेरे में है। लगातार सोशल मीडिया पे बात उठ रही है, फिर से दोबारा ये न्याय की लड़ाई है, इस न्याय की लड़ाई को हम सभी लड़ेंगे। उनके माता पिता जी कल आ रहे हैं, हम एक छोटा सा लोकेशन है वहाँ से निकल करके हम सभी जाएंगे और जिलाधिकारी से मिलेंगे, और इस बच्ची के न्याय के लिए हम सभी और आगे और लड़ाइयाँ, बाकायदा बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा सुना गया है कि आपने आत्मदाह की धमकी दी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिला, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर न्याय नहीं मिला और माँ बाप संतुष्ट नहीं हुए, तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि लखनऊ के सामने आत्महत्या कर लूँगा, विधानसभा के सामने। अगर न्याय नहीं मिला तो हम करेंगे क्या भाई, हम क्या करेंगे आप मुझे बताइए ना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब हमें न्याय नहीं मिलेगा, और जब हमें जीने का क्या अधिकार है फिर? हमें तो फिर जीने का कोई अधिकार नहीं। गरीब आदमी के जीने का मतलब क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए। इससे बढ़िया तो आत्महत्या कर लेना है, मर जाएंगे भाई। जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। हमने तो न्याय की मांग की है, और न्याय की मांग में ये न्याय क्लीन चिट दे दिया गया, आजमगढ़ के एसपी को दरकिनार कर दिया गया। स्कूल प्रशासन कह रहा है कि जो घटना हुई सभी को दुख है, हमें भी दुख है, हम बराबर के शरीक हैं, हमारी भी सहानुभूति परिवार के साथ है। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये तो सरासर झूठ है। आप जाइए अपने कैमरे के माध्यम से परिवार के माता पिता जी का बयान ले लीजिए। एक दिन गए हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखिए, ये भारत के लोग बड़े भावुक लोग होते हैं, बड़े भावनात्मक जीने वाले लोग होते हैं। एक दिन आप उनके परिवार से मिलने नहीं गए, क्या संवेदनाएं हैं आपकी? आप मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मुकदमा लगाएंगे मेरे ऊपर, 500 मुकदमा लगवा दीजिए, बड़े लोग हैं आप, जेल भिजवा दीजिए, फांसी हो जाएगी, हम तैयार हैं उसके लिए। हम एकदम आपसे बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि श्रेया के पक्ष में फांसी चढ़ने को भी तैयार हूँ। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, वसूली जैसे बातें कही जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम चप्पल पहन करके चलने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, और ये जो माफिया है ना, ये हम पे आरोप नहीं लगाएंगे तो अपना बचाव कैसे कर पाएंगे? हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। अगर मुझ पर आरोप है तो मुकदमा करें, न्यायालय जाएं, मुकदमा करें, तो बड़े लोग हैं ना, आपको बता दूं ये बड़े लोग हैं, जेल भिजवा दें। आरोप लगाएं, आरोप को न्यायालय तक ले जाएं, न्यायालय के माध्यम से मुझको जेल भिजवा दें अगर मैं हूं गलत। कल जिलाधिकारी से मिल रहे हैं आप? बिल्कुल, मिलने का हम प्रयास करेंगे कल जिलाधिकारी महोदय से। और न्याय की उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य सीबीआई की जांच मांग है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, परिवार के मिलने की इच्छा है, पर परिवार माँ कह रही है कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ माननीय आदित्यनाथ योगी जी से ही न्याय मिल पाएगा। तो यहीं पे सीबीआई जांच की मांग करेंगे, वहाँ पे भी मिलकर करना? वहाँ भी मिल करके सीबीआई के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मांग करेंगे। सामाजिक संगठनों का भी, जो हमारे और भी संगठन है, मैं आपको बता दूं तमाम जिले के और भी सामाजिक संगठन है जिनसे हमारी लगातार इस बीच बातचीत हो रही है। सारे संगठन मिल करके इस मामले में पत्र के माध्यम से माननीय आदित्यनाथ योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करके सीबीआई की जांच कर, और सीबीआई की जांच में 2-3 मांगे हम ये रखेंगे कि जो ये कमेटी आई, और इस कमेटी के आने के बाद जो इनकी व्हाट्सएप कॉल है, किससे किससे बात की है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ों की गहनता से जांच हो कि आखिर वो कौन कौन अधिकारी हैं जो इसमें मामले में शामिल है। निश्चित तौर पर ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। आप इसको कहीं भी किसी भी छोटे तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि इसमें संलिप्तता कई बड़े अधिकारियों की भी है। ये मेरा आरोप है, और ये मेरा ही आरोप नहीं है, समाज का भी आरोप है, क्योंकि बिना बड़ी संलिप्तता के एक दिन में तो ऐसे नहीं होता जैसे हो गया। तमाम मामले इस जिले में चल रहे हैं, तमाम बड़े लोगों के भी मामले चल रहे हैं, तमाम बड़ी हत्याएं हुई यहाँ पर, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं हुआ, होता भी नहीं है।
भाई न्याय तो एक दिन में नहीं होता है। आजमगढ़ के एसपी को 2 दिन लग गया था गहनता से जांच करने में। क्यों? इसके बावजूद कि सीसीटीवी फुटेज, सारी व्यवस्था, सब कुछ, सारी जांच, सब कुछ को देखते हुए आजमगढ़ के एसपी ने छोटा सा कमेंट चाहूँगा, आपको लगता है कि अगर जांच आजमगढ़ पुलिस करती तो कुछ दूसरे निष्कर्ष आते? बिल्कुल निष्कर्ष आते। आजमगढ़ पुलिस अगर इसको करती तो जो निष्पक्षता थी वो निष्पक्षता सामने आती, और जिस प्रकार से वो जेल थे उस प्रकार से उनको सजा मिलती, और जमानत तो नहीं मिलती, उनको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता उनको। चलिए, हमने बातचीत किया विवेक पांडे से, और उन्होंने जो उन पे आरोप लग रहे हैं उस पर भी सफाई दी है और कहा कि ये स्वाभाविक है और आरोप लगना इस तरह का, क्योंकि जो तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम हो रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। साथ ही विवेक ने बताया कि कल जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे, और इन्होंने बताया कि न्याय के लिए हम मुख्यमंत्री की चौखट पे भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चौखट पे जाएंगे। साथ ही एक बात जोड़ी विवेक ने कि अगर इस मामले में लीपापोती की गई, हिला हवाली की गई या न्याय नहीं दिया गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मैं आत्मदाह भी करूंगा विधानसभा के सामने। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।